आयनिक यौगिक, आयोनिक कॉम्पाउंड्स। बच्चों, आओ अब इन आयनिक यौगिकों के बारे में जानें। आयनिक यौगिकों के अणुओं में दो घटक होते हैं। एक कैटायन, जिसे धनायन या क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है, और दूसरा एनायन, जिसे ऋणायन या अम्लीय मूलक एसिडिक रेडिकल्स कहा जाता है। आयनिक यौगिक: धनायन, धनात्मक आयन; क्षारीय मूलक, ऋणायन, ऋणात्मक आयन अम्लीय मूलक। धनायन और ऋणायन आयनों में विपरीत विद्युत आवेश होते हैं और उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। इसे आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। धनायन पर धनात्मक आवेश और ऋणायन पर ऋणात्मक आवेश के बीच आकर्षण बल यानी आयनिक बंध होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बंध है। स्थैतिक विद्युत का अध्ययन करते समय हमने देखा है कि प्रकृति में कोई भी वस्तु विद्युत आवेशित अवस्था से तटस्थ अवस्था में जाने की प्रवृत्ति रखती है। हालांकि विद्युत रूप से तटस्थ परमाणु से आवेशित आयन किस कारण बनता है, ये हम परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास से बता सकते हैं। उसके लिए ये चित्र देखें। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसे देने से सोडियम धनायन बन जाता है। क्लोरीन के सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी सबसे बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है। सोडियम से इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यह अपने परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा का ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा करता है और क्लोरीन का एक ऋणायन बनता है। सोडियम के धनायन और क्लोरीन के ऋणायन के बीच स्थैतिक विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण बल के कारण उनके बीच एक आयनिक बंध बनता है, जिससे सोडियम क्लोराइड बनता है। इसे इलेक्ट्रॉन विन्यास से इस प्रकार देखा जा सकता है, अर्थात पूर्ण ऑक्टेट यानी अष्टक वाला एक इलेक्ट्रॉन विन्यास एक स्थिर अवस्था दर्शाता है। सोडियम और क्लोरीन विपरीत रूप से आवेशित आयन सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए बंध बनाते हैं, जो एक बहुत ही स्थिर आयनिक यौगिक है।